हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो बेटा हमें यहाँ पे 5 कंपाउंड दे रखे हैं और पूछा गया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी होता है। बेस अच्छा कौन सा होता है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी रखे। तो हम क्या करेंगे, इनका कंजुगेट एसिड बेस कंसेप्ट लगाएंगे। एक्चुअली में होता क्या है, मान लीजिए मेरा कोई बेस है बेटा, ठीक है, उसका कंजुगेट एसिड जो कंजुगेट एसिड कैसे बनता है, एच पॉजिटिव आयन उसको देके, ठीक है, हमारा कोई बेस बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए बी नेगेटिव था पहले ना, तो एच भी बन जाएगा, सॉरी एसिड बन जाएगा। तो ये एसिड क्या होगा, ये कंजुगेट एसिड होगा इस बेस का, बी नेगेटिव का। ठीक है, अब ये एसिड जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, तो ये कंजुगेट बेस है जो, ये उतना ही वीक होगा। क्या होगा बेटा मेरा? उतना ही वीक होगा। बस इतना ध्यान रखना है। जैसे मैं बात करूँ सी एल नेगेटिव की, ठीक है, इसका कंजुगेट एसिड क्या बन जाएगा? HCl। ठीक है, RCOO नेगेटिव की बात करूँ मैं, ठीक है, तो इसका जो कंजुगेट एसिड बनेगा बेटा, वो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OH बनेगा। ठीक है, इस OH नेगेटिव की कंजुगेट एसिड की बात करो तो H पॉजिटिव आयन दे तो वाटर बन जाएगा। ठीक है, RO नेगेटिव के कंजुगेट एसिड की बात करूँ तो अल्कोहल बन जाएगा, ROH। ठीक है, और फिर NH2 नेगेटिव की कंजुगेट एसिड की बात करूँ तो हमारा अमोनिया बन जाएगा, NH3 जो खुद एक बेस है। तो जितना ज़्यादा ये एसिडिक होंगे बेटा, उतना ही कंजुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा। तो हमें तो इतना तो पता ही है कि NH3 क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस होता है बेटा। अगर ये खुद ही बेसिक नेचर का है तो इसका कंजुगेट बेस तो और भी ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा, है ना, क्योंकि एसिड तो है नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? सबसे ज़्यादा एसिडिक तो सबसे ज़्यादा बेसिक तो होगा मेरा फिफ्थ वाला। ठीक है, उसके बाद देखें तो यहाँ HCl बन रहा होगा। HCl काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? बहुत वीक होगा बेटा। इन सब में स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ही है यहाँ पर। तो Cl नेगेटिव सबसे लास्ट में आना चाहिए, 1 सबसे आखिर में आना चाहिए। बात करें बेटा H2 तो न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब बीच में आएगा। अब ROH और RC डबल बॉन्ड OH कंपेयर करें तो हमें पता है कार्बोनिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। अगर कार्बोनिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे तो इनका कंजुगेट बेस वीक होगा। तो इसका मतलब अगर आप देखोगे सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करोगे तो सेकंड वाला, सॉरी फोर्थ वाला हमारा ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि उसका कंजुगेट एसिड ज़्यादा वीक है। ठीक है, तो ज़्यादा बेसिक कौन होगा? फोर्थ होगा एज कम्पेयर टू सेकंड। ठीक है, एज कम्पेयर टू सेकंड। पर हमें पता है कि वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। वाटर कहाँ आएगा? कहीं बीच में आएगा इनके। तो ध्यान देने वाली बात है, सबसे ज़्यादा एसिडिक तो फिफ्थ है, तो यहाँ दे रखा है फिफ्थ और यहाँ दे रखा है। इसका मतलब 1 और 3rd ऑप्शन तो हो गए आउट। फिफ्थ के बाद क्या आना चाहिए बेटा? फोर्थ आना चाहिए। फोर्थ यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है। अब बात करें लास्ट में 1 आना चाहिए, तो 1 यहाँ भी दे रखा है और 1 यहाँ भी दे रखा है। इतना ध्यान रखना है। कंपेयर करना है सिर्फ सेकंड और थर्ड को। तो सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो तो सेकंड क्या है बेटा मेरा? कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और थर्ड क्या है बेटा मेरा? वाटर है। ठीक है, और हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, भले ये वीक एसिड है पर वाटर से ज्यादा एसिडिक है बेटा। ठीक है, एसिड एसिड का तो है ही। तो अगर एसिडिक ज्यादा नेचर का होगा तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा। तो इसका मतलब मेरा OH नेगेटिव ज्यादा अच्छा बेस है एज कम्पेयर टू RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो मतलब सेकंड और थर्ड में कंपेयर करो, थर्ड आगे आना चाहिए सेकंड से। तो थर्ड इसमें आया हुआ है बेटा, सेकंड से आ गया ना। तो ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।